नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए योग। दोस्तों, कब्ज की जो हमें समस्या होती है वो बड़ी आंत में होती है। हमारा जो भोजन है वो नीचे को जब पचता है तो बड़ी आंत में जाकर के वो रुकने लगता है, क्योंकि बड़ी आंत में पानी नहीं होता। अब जिनका भोजन मल के द्वारा निकल जाता है तो वो निकल जाता है, और जो भोजन अंदर रह जाता है तो वो सूखने लगता है, और सूख करके वही अंदर सड़ने लगता है, और फिर उसमें से विजाती तत्व निकल करके हमारे रक्त में चले जाते हैं, जिससे हमारा रक्त अशुद्ध होने लगता है। और वही अशुद्ध रक्त हमारे जब शरीर में बहता है तो तरह तरह के रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि चेहरे में कील मुहासे होना, हृदय की गति का बढ़ना या घट जाना, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी समस्या को ये जन्म देता है। इसके साथ ही लोगों को अपेंडिक्स की एक समस्या होती है, और जिसमें कई लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है, वो भी कब्ज के कारण ही होती है। तो कब्ज की जो समस्या है इसे दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपका पेट स्वस्थ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने एक संपूर्ण श्रृंखला बनाई है, जिसका आप प्रतिदिन मेरे साथ अभ्यास करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो हमारी अभ्यास की शुरुआत होने वाली है इस स्थिति से। घुटने के बल आप आ जाएंगे। हम लोग करने जा रहे हैं उत्थित बालासन। घुटने आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। यदि आपके घुटने की कटोरी में किसी भी तरह का दबाव आपको लगेगा तो आपने कंबल इत्यादि या तकिया इत्यादि बिछा करके उसके ऊपर अपने घुटने रख करके बैठ सकते हैं। अपनी योग मैट को भी एक किनारे से आप मोड़ करके उसके ऊपर घुटने आप रख सकते हैं। अब यहां से आपने सामने को देखना है। लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। हाथ आपके कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव देना है, और पेट और हृदय को नीचे की तरफ लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं। और अंत में सिर को यानी कि अपने माथे को जमीन से लगा लें। स्थिति को यहां पर बनाए रखेंगे। कुछ क्षण यहां पर आपने रुकना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यह हमारी उत्थित बालासन की स्थिति है। इस स्थिति में पेट के अंदर हल्का हल्का खिंचाव आता है, जो खिंचाव आपके आंतों तक जाता है, जिससे आपके कब्ज संबंधी समस्या के लिए आपको राहत मिलती है। पाचन प्रणाली आपकी बेहतर होती है। स्थिति को यहां पर कुछ क्षण आपने बनाए रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को अंदर लाएं, हथेली पर दबाव बना करके शरीर को ऊपर उठा लें। अब हम लोग यहां से गौ मार्जरी आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आपके हाथ यहां पर कंधों के समानांतर यानी कि हथेली कंधे के समानांतर, शोल्डर विद डिस्टेंस अपार्ट खुले हुए हैं। आपके कलाई और कंधा लगभग एक सीध में रहेगा। पीछे से आपका घुटना और कूल्हा लगभग एक सीध में रहेगा। तो स्थिति इस तरह से बना लें। फिर यहाँ पर श्वास को भरते हुए आपने हमारी पूंछ वाली जो हड्डी होती है टेलबोन, उसे ऊपर की तरफ को उठाना है, जितना उठा सकते हैं। पेट को नीचे की तरफ लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। हृदय को लेके जाएं और सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे लाना है। अपने हृदय को अंदर की तरफ को खींचना है। कूल्हे को गोल घुमाना है पीछे की तरफ। साथ ही साथ पूंछ वाली हड्डी को अब अंदर की तरफ को खींचना है। इस तरह से आपकी आकृति बनेगी। और यहां पर पीठ का जो मध्य वाला हिस्सा है, इसे जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और पेट की मांसपेशी को अंदर की तरफ को खींचेंगे। बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए कूल्हे को आगे की तरफ ले जाएं, पेट को फैलाएं, हृदय को नीचे लेके जाएं, सिर को ऊपर उठाएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे। हृदय को अंदर की तरफ को खींचेंगे। कूल्हे को पीछे की तरफ से गोल घुमाएं, पूंछ वाली हड्डी को अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ खींचें। बहुत अच्छे। एक राउंड शेप में हम लोग आ जाते हैं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाफ मून शेप की तरफ जाते हैं, अर्धचंद्राकार स्थिति की ओर जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए वापस से हम लोग पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे, हृदय को अंदर, पेट को अंदर को खींचेंगे, कूल्हे को अंदर की तरफ को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए शरीर को नीचे ले जाएं, सिर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर, पेट को अंदर को खींचें, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं, कूल्हे को अंदर की तरफ ले जाएं।
अब धीरे से सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। यहां से दोस्तों हम लोग बालासन की स्थिति में जाकर के ट्विस्ट करेंगे। तो दो स्थितियां यहां पर बनेंगी, तो स्थिति को अच्छे से देख लें। यहां पे मैं अपने बाएं हाथ को आगे लेके जाऊंगा और दाहिने हाथ को बगल पे खींचूंगा। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ बाएं हाथ के अंदर से होते हुए सामने को जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से ये अवस्था बन पड़ेगी। फिर यहाँ पे यदि आपके दाहिने कंधे पे ज्यादा दबाव नहीं लगता है आपको, तो आपने बाएं हथेली को अंदर लाना है, हाथ को और आगे की तरफ खींच सकते हैं और फिर बाएं हाथ को कमर पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये अवस्था दिखलाई पड़ती है। अब मैं आपको दूसरी अवस्था दिखला देता हूँ किस तरह से वो दिखलाई पड़ती है। तो दूसरी जो अवस्था है उसमें आपका बायां हाथ इस तरह से बाहर को जाएगा, फिर दायां हाथ श्वास को भरते हुए सामने की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ के अंदर से होते हुए पैर की तरफ को जाएगा। इस तरह से ये अवस्था बनेगी। ये अवस्था थोड़ा सा कठिन होती है, परंतु इसका आसन लाभ ज्यादा होता है। तो यदि इस तरह की अवस्था आपकी बन पड़े तो आप कोशिश करें कि इस वाली स्थिति में, इस आसन का जो ये प्रकार जो है, इस स्थिति में आने का प्रयास करेंगे और फिर बाएं हाथ को ऊपर को उठा लेंगे। इसमें हाथ की, ऊपर वाले हाथ की दो अवस्थाएं हैं। एक हाथ ऊपर की तरफ को खिंचा हुआ है और सामने की तरफ को जा रहा है, और दूसरी जो अवस्था है इसमें आप हाथ को कमर पर रख लेते हैं, इस तरह से कंधे को ऊपर गोल घुमाते हैं और हृदय को सामने की तरफ को फैलाते हैं जितना फैला सकते हैं। तो ये दो स्थितियां हैं। तो इनमें से जो भी स्थिति आपके लिए बन पड़ेगी, आप उन दोनों में से कोई भी स्थिति करके इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आसान स्थिति की ओर लेके जाता हूं, और आपको अगर कठिन स्थिति सही लगती है अपने शरीर के अनुसार तो आप उस कठिन स्थिति का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, बाएं हाथ को आगे की तरफ खींच लें। आपका जो बायां हाथ है ये आपके दोनों हाथों के लगभग बीच में आएगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को दाहिनी तरफ को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं हाथ के अंदर से होते हुए सामने की तरफ लेके जाएंगे। फिर बाएं हथेली को अंदर लेके आ जाए। अपनी बाएं हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अपने दाहिने हाथ को और भी बाईं तरफ को खींच सकते हैं, जिससे आपका जो आसन की स्थिति है वो और भी गहरी हो जाएगी। यदि आपके कंधे में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है तो बाएं हाथ को उठा करके कमर पर रख लें और ऊपरी कंधे को गोल घुमाएं, हृदय को सामने की तरफ फैलाएंगे, इस तरह से स्थिति बनाएंगे। यदि आपके कंधे पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो हथेली को नीचे रख करके इस तरह से हथेली का सहारा बना के रखें और हाथ को खींच कर रखें। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें। आप चाहें तो आंखों को बंद कर लें या फिर आंख को खोल करके सामने अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ भी पहले की तरह ही, यदि आपके घुटने पे ज़्यादा आपको दबाव लग रहा है तो कोई कंबल इत्यादि पहले से ही अपने घुटने के नीचे बिछा लें। जो लोग इससे और आगे अगली अवस्था पे जा सकते हैं वो उस प्रकार को कर लें, जो कि मैंने आपको पहले दर्शाया किस तरह से जाना है। तो कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने श्वास को भरना है, बाएं हाथ से दबाव बनाना है और ऊपर को आ जाएंगे, दाएं हाथ को ढीला कर देंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग अब दूसरी तरफ से दोहराएंगे। इसके लिए हम दाएं हाथ को सामने की तरफ खींचेंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं हाथ के अंदर से होते हुए दाएं तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे सिर को भी नीचे लेके जाएं, दाहिनी तरफ पलटेंगे सिर को। फिर आपका दायां हाथ पास में आएगा, दाएं हथेली से दबाव बनाएं और बाएं हाथ को और आगे को खींचने का प्रयास करेंगे। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें। यहां भी यदि आपके बाएं कंधे पे ज्यादा दबाव नहीं लग रहा है तो आप दाएं हाथ को उठा करके कमर पर रख सकते हैं और ऊपरी कंधे को ऊपर की तरफ को फैलाते हुए हृदय को खोलें सामने की तरफ जितना खोल सकते हैं। ज्यादा दबाव लग रहा है तो आप हथेली को नीचे रख सकते हैं। तो अपने कंधे की स्थिति के अनुसार, शरीर के अनुसार आप स्थिति को बदल सकते हैं। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर भी रुकेंगे, स्थिति का आनंद लें। अब कुछ क्षण रुकने के बाद अपनी दाहिनी हथेली से दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे से ऊपर उठ जाएं। तो इस तरह से हमारा ये था परिवृत बालासन की स्थिति। आपको मैंने दो स्थितियां दिखलाई, आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार दोनों में से कोई भी आसन कर सकते हैं। चलिए अब यहां से आपने कूल्हे को पीछे की तरफ लेके जाना है और पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ खोल लें। पैरों को अच्छे से हिला लें ताकि आपके जोड़ों की तरफ रक्त का संचार बढ़ने लगे।
अब यहां से हम लोग पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में जा रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपने पैरों को चिपका करके पंजों को सीधा रखना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को अंदर को गोल घुमाना है और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लेना है। तो इस तरह से घुटनों को आप हल्का सा मोड़ लेंगे। थोड़ा सा आसान स्थिति हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं पश्चिमोत्तानासन की। ज्यादा ऊपर ना लेके आए, घुटनों को हल्का सा मोड़े यहाँ पे, ताकि पैर के पीछे पे आपका ज्यादा खिंचाव ना आए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे और पैरों को या तो ऊपर से या फिर बगल से पकड़ने का प्रयास करें। यदि आप पैर को नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई रस्सी ला करके पैरों पर फंसा लें और फिर उसे पकड़ लें दोनों हाथों से। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। जितना हो सकता है अपने मेरुदंड को ऊपर को उठाएं और पेट को जंघा के पास पे ला करके दबाएं। अपनी जांघों पे अपने पेट को अच्छे से दबाएं, हृदय को नीचे लेके जाएं और धीरे धीरे सिर को भी नीचे लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब जिन लोगों का शरीर लचीला है, खासकर पैरों की पीछे की मांसपेशी लचीली है, वो लोग अपने पैरों को सीधा करके यही अभ्यास को पूर्ण स्थिति की ओर लेके जा सकते हैं। अन्यथा अर्ध स्थिति में ही घुटनों को मोड़ करके आप स्थिति को बनाए रखें। चलिए अब धीरे से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हम लोग बद्ध कोणासन की स्थिति में जाएंगे, यानी कि अपने पैरों को बाहर की तरफ इस तरह से पलट देना है और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके अंदर की तरफ लेके आना है। पैरों के तलवे पास में आकर के चिपक जाएंगे। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। उंगलियों को बांध लें और पंजों के नीचे पे रख लें। पंजों पे दबाव बनाएं, उंगलियों को उठाएं, घुटनों को बाहर की तरफ फैलाते हुए जंघा को भी नीचे की तरफ लेके जाएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे, कंधों को नीचे लाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब पैरों को इस तरह से तितली के पंख की भांति ऊपर नीचे हिलाना है। तो ये है हमारा तितली आसन। तितली आसन की स्थिति में बने रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तितली आसन की जो स्थिति होती है ये आपके जोड़ों से जुड़ी होती है और पाचन प्रणाली की जो निचले अंग हैं, जैसे कि छोटी आंत है, बड़ी आंत है और आपका मलाशय है, मूत्राशय है, जो इससे जुड़े हुए निचले हिस्से से जुड़े हुए जो अंग हैं, ये उनके कार्यों की क्षमता को बढ़ाता है, उनकी कार्यों की क्षमता को बेहतर करता है। इसीलिए ये जो आसन है ये खाने को पचाने में यानी कि डाइजेशन में बहुत ही अच्छा योगदान रखता है और इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी समस्या के लिए भी लाभकारी होता है। अब इस आसन को करने के बाद धीरे से घुटनों को ऊपर उठा लें। अब यहां से हम लोग पेट के बल लेटने जा रहे हैं। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको धीरे धीरे अपने शरीर स्थिति के अनुसार पेट के बल लेट जाना है। पैर आपके पीछे से कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ को खींचना है। कूल्हों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो हथेलियां हैं वो हृदय के ऊपरी हिस्से के पास में लगी हुई हैं। कोहनियां शरीर से सटी हुई हैं और माथे को जमीन पे लगाएं। अब यहां से पंजों पे अच्छा खिंचाव बना के रखें। पैरों के प्रति सजगता को बनाएं। पैर आपके एकदम से मजबूत बने रहेंगे। कूल्हे की हड्डी को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए हथेली पे दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे हृदय को ऊपर को उठाएंगे। सामने को देखेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। हृदय जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएंगे। पैरों के प्रति जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था, सजगता बना के रखें, तभी आपकी स्थिति अच्छे से बनी रहेगी और आपकी हथेलियों में, कलाइयों में ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। यदि आपके पांव ढीले रहते हैं, सजगता नहीं रहती है, तो आपके हथेलियों पे ज्यादा दबाव बना रहता है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे को आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग धनुरासन करने जा रहे हैं। धनुरासन के लिए आपने अपने पैरों को पीछे से एक एक करके मोड़ना है। फिर अपने हाथों को अपने टखनों के पास लेके जाना है। टखनों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हमने एंकल्स को पकड़ लिया है। इस तरह से पकड़ने के बाद माथे को जमीन से लगा लें।
फिर यहाँ से आपने श्वास को भरना है। अपने कूल्हे की आगे वाली हड्डी यानी कि प्यूबिक बोन को जमीन पे लगाना है। श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएंगे, कंधों को, हृदय को उठाएंगे, घुटनों को और जंघा को ऊपर को उठाएंगे। तो ये स्थिति है हमारी धनुरासन की। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखें। धीमा धीमा आपने श्वास लेना है ताकि शरीर आपका ज्यादा हिले डुले नहीं। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने टखनों को छोड़ दें। आपके हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे। अब यहाँ पे आपको हथेली को हृदय के पास में लाना है, श्वास को भरना है और धीरे धीरे ऊपर उठना है आपने। तो उठ करके हम लोग बालासन की स्थिति में आ रहे हैं। तो पूरा उठ करके बैठ जाएंगे, जिसमें आपके पैरों की बड़ी उंगलियां मिली रहेंगी, घुटने सामने की तरफ से अच्छे से खुले रहेंगे। फिर यहाँ से आपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है। पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। हृदय को जितना हो सकता है नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं और अंत में माथे को लेके जाएं। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पे धीरे से आपने उठना है। ऊपर उठ करके आ जाए। हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की स्थिति के लिए पैरों को आपने अपने बाईं तरफ को निकाल लेना इस तरह से। फिर आपने जो आपका ऊपरी पांव है, बायां पांव, इसे उठा करके दाहिनी जंघा के बाहर वाले हिस्से पर रख लेना है। तो ये स्थिति हमारी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की बनती है। यहां पर एक और स्थिति पैरों की बनती है। यदि आपके पैर इस तरह से मेरी तरह ना आ पाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पांव को सीधा कर लें और फिर अपने बाएं पांव को मोड़ के दाहिनी जंघा के बाहर पे इस तरह से रख लेंगे। आप चाहें इसे दाएं तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, बाएं तरफ से भी कर सकते हैं। तो इस आसन की स्थिति आपको मेरी बाएं तरफ से अच्छे से दिखलाई देगी, तो मैं आपको बाएं तरफ से करके दिखलाता हूं। तो यहां पे हम लोग साथ में आसन करने जा रहे हैं। तो स्थिति को बना ले मेरे साथ में। फिर अपने बाएं जंघा को बाएं हथेली से दबाव दें। यहाँ पे श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर को बाहर की तरफ से हाथ लाते पकड़ लें। तो ये स्थिति सबसे आसान स्थिति होती है कि आपने हाथ बाहर की तरफ से लाया और पैर को पकड़ लिया। यदि आप इससे ज्यादा लचीले हैं, थोड़ा और गहराई में जा सकते हैं, तो आपने आपके कोहनी का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाली जो मांसपेशी होती है ट्राइसेप्स और आर्मपिट, ये वाले हिस्से को आपने बाहर की तरफ से फंसाने की कोशिश करनी है इस तरह से। तो ये इसकी दूसरी स्थिति है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप आसान जो भी स्थिति आपको लगती है उसे ले लें। इसके बाद अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। उंगलियों को इस तरह से खड़ा करेंगे ताकि मेरुदंड को आपको एक अच्छा सा सहारा मिल सके। तो श्वास को भरते हुए उंगलियों पर दबाव बनाएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे। हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे। तो पीठ को पीछे की तरफ को सिकोड़ रहे हैं, हृदय को सामने की तरफ फैलाते जा रहे हैं और धीरे 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 सिर को भी पीछे को लेके जाएंगे। तो यह है हमारी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की स्थिति। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब यही स्थिति को दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो यहां पर हम लोग पैर बदल लेंगे, जिसमें हमारा नीचे वाला जो पांव है वो दाहिना है और ऊपर वाला पांव बायां है। आपका बायां पांव दाहिनी जंघा के बाहर पे आएगा और आपकी दाहिने पांव की एड़ी यहाँ पे ये आपके कूल्हे के पास पे आकर के लगेगी। अब यहां पर हमने श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर को उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी जंघा को दाएं हाथ से दबाएं और पैर को पकड़ने का प्रयास करें। अच्छे से पैर को पकड़ लें। अब दो स्थितियां जैसे मैंने आपको पहले बतलाई थी, उसी के अनुसार आपने पैर को किसी भी एक स्थिति में जाकर के पकड़ लेना है। फिर दाएं हाथ को धीरे से पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों पे आकर के टिकेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों पे दबाव बनाएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हृदय को पीछे को घुमाएंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे और सिर को भी धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन की हम लोग स्थिति में आएंगे।
श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहां पर भी रुकने के बाद धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, फिर दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल लें। यदि आपके पैर थक रहे हैं तो इन्हें धीरे से हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। अब यहां से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। इसके लिए आपने हाथों को सामने लेके आना है और पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है। हथेलियों से अच्छा सा दबाव बनाएं और कूलों को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपके पैरों के बीच में कूले के समानांतर दूरी बनेगी। हाथों के बीच में आपके योग मैट के समानांतर की दूरी बनेगी। अच्छे से हथेली से दबाव बनाएं ताकि शरीर का वजन पैरों की तरफ चला जाए। तो ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। इस स्थिति में हमारा पेट उल्टा हो जाता है वापस से, जैसे पहले वाले आसन में था हमारा उत्थित बालासन। अब ये वाली स्थिति में हमारा पेट और जो हमारा ऊपरी शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा नीचे की तरफ को आने लगता है, जिससे हमारे पेट के पाचन अंग जो है उनमें सक्रियता बढ़ने लगती है, पाचन में सुधार आता है और कब्ज जैसी समस्या के लिए ये बहुत ही लाभप्रद हो जाता है। अब यहां से आपने अपने दाएं पांव को उठा करके अपने योग मैट के आगे लेके आना है। अब जितना ला सकते हैं, यदि आप आधा पांव ला सकते हैं तो आधा लेके आए, पूरा ला सकते हैं तो पूरा लेके आए। जो लोग आधा ला सकते हैं वो पैर को आधा अंदर लाएंगे। इसके बाद हाथों को हल्का हल्का सा अंदर पांव के पास में ले जाएं, पीछे वाले पांव को और पीछे ले जा लें। फिर यहाँ पर बाएं हाथ की उंगलियों को अच्छे से खोल लें, बाएं हाथ की हथेली पे संतुलन बनाएंगे। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पर आपने दाहिने हाथ को ऊपर को उठाना है और ऊपर को देखेंगे। तो इस तरह से ये आपकी स्थिति बन पड़ेगी। स्थिति में आने के बाद कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपने हाथों को वापस से सामने की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे पैर को पीछे लेके जाएंगे। आधा पीछे लेके जाएं और फिर पीछे वाले पांव को आगे ले आएं। अब यहाँ पर हमारा बायां पांव आगे आ गया है और बाएं हाथ को नीचे ले आए पांव के पास में, फिर दाहिने हाथ को पांव के पास में ले आए। पीछे वाले पांव को और पीछे लेके जाएंगे ताकि हम पूर्ण स्थिति की ओर जा सकें। तो यहाँ पर दाहिने हाथ की उंगलियों को अच्छे से फैला लेंगे, दाहिने हाथ पे अच्छा सा दबाव बनाएं, सामने को देखें ताकि मेरुदंड सीधा हो जाए। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ को देखेंगे। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से ऊपर वाले हाथ को भी नीचे ले आएं, पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर ले आएं ताकि आप हाथों को आगे लेके जा सकें और फिर आगे वाले पांव को पीछे ले जा लें। अब यहां पे धीरे से घुटनों को नीचे ले आएं। हम लोग पीठ के बल लेटने जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार पीठ के बल आकर के आपको लेटना है। हमारा अगला आसन है अपानासन। अपानासन के लिए आपने घुटनों को हृदय के पास फैलाना है, फिर पैरों को हाथों से बाहर की तरफ से हाथ लाते हुए पैरों को पकड़ लेंगे। इस तरह से लंबा गहरा श्वास यहाँ पे भरेंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे से आपको सिर को उठाते हुए घुटनों के पास पे लेके जाएं। जितना लेके जा सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, थोड़ा सा जा सकता है या पूरा घुटना आपका और सिर आपका आपस में मिल जाए तो घुटना और सिर मिलाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सिर को आप नीचे भी रख सकते हैं यदि आपके गर्दन में कोई दिक्कत है। तो इस तरह से स्थिति को आप अपने शरीर के अनुसार बना के रखें। कुछ क्षण यहां भी आपने रुकना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आप चाहें तो आंखों को बंद करके स्थिति का आनंद ले सकते हैं। अब धीरे से यदि आपका सिर उठा हुआ है इसे नीचे ले आएं और धीरे धीरे पंजों को भी जमीन की तरफ लेके आ जाएं। अब यहां से हम लोग हमारे अगले आसन की तरफ बढ़ रहे हैं।
यहां से आपने अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है। हथेलियां आपके नीचे की तरफ रहेगी। फिर यहां से आपने अपने बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर इस तरह से रखना है। तो एक पांव दूसरे पांव के ऊपर पे आएगा। लंबा श्वास यहां पे आप भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को दाहिनी तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। तो पैरों को पलटा दें दाहिनी तरफ जमीन की ओर और सिर को धीरे से बाईं तरफ की ओर लेके जाएं। जितना हो सकता है पैरों को आपस में दबाएं और जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। आप चाहें तो आप अपने दाएं हाथ को उठा करके अपने ऊपर वाले पांव की जंघा के ऊपर इसे रख सकते हैं और हाथ के दबाव से भी आप जंघा को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएं। इस स्थिति में आप बहुत अच्छा सा खिंचाव आपके पेट और पीठ की मांसपेशियों में आएगा। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद पैरों को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आ जाएं। अब यहां पर हम लोग पैर को बदलेंगे। हाथों को वापस से इनकी स्थिति पे लेके चले जाएं। अब दाएं पांव को उठा करके बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास यहां पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाएं तरफ लेके जाएंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। यहां भी आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को उठा करके जो ऊपर वाला पांव है उसकी जांघ के ऊपर रख दें और हथेली के दबाव से पैरों को और भी नीचे की तरफ लेके जाएं। जब भी आप पैरों को और नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो श्वास को छोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए ही आपको पैरों को जितना हो सकता है नीचे की तरफ लेके जाना है। स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यहां भी कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे धीरे पैरों को ढीला छोड़ देना है और फिर पैरों को धीरे से ऊपर उठा करके लेके आ जाना है। यहां पर आपने अब अपनी उंगलियों को इस तरह से बांध लेना है और हथेली को सिर के नीचे पर रख लेना। कोहनी को फैला के रखें। पंजों को और घुटनों को एकदम से मिला लें। एड़ी को जितना हो सकता है कूलों के पास में लाने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास यहां पे लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। पैरों पे आपस में अच्छा सा दबाव बनाएं। आपका सिर ऊपर की तरफ ही देखता रहेगा। श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर लेके आ जाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ लेके जाएंगे। फिर से श्वास भरें। पैरों को बीच में ले आए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। वापस से श्वास को भरें। बीच में आए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को बाईं तरफ लेके जाएं। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके जाएं। अब यहां पर स्थिति को कुछ क्षण बना के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस स्थिति में पेट पे बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आता है जो हमारे पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है और जमे हुए मल को शरीर से बाहर निकालता है। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को अपनी बाईं दिशा की तरफ लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को ऊपर लेके आ जाएं। फिर यहां से आपने पलट करके दाहिनी तरफ से पलट करके ऊपर को आकर के बैठ जाना है। अपना उचित समय लें ऊपर को आने में और फिर धीरे से आपने पंजों पे आकर के बैठना है। इस तरह से हम लोग मलासन की स्थिति में आकर के बैठेंगे जिसमें हमारे पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे और पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए हाथों को सामने से नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यदि आपकी एड़ी जमीन पे मेरी तरह नहीं लग पाती है तो आप एड़ी को किसी भी चीज को, जैसे कि हमारे पास ये योग मैट है, इसे इस तरह से मोड़ करके इसके ऊपर एड़ी रख लें और पंजा आपका नीचे रहेगा तो आप आराम पूर्वक आसन को कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आप अपनी एड़ी के नीचे रख लें
जो आपको संतुलन बनाने में भी मदद करे और स्थिति को बनाने में आपकी सहायता करे। तो इस तरह से स्थिति को कुछ क्षण यहाँ पर रोकेंगे। मलासन की स्थिति पाचन प्रणाली को बेहतर करने के लिए, रुके हुए मल को ठीक करने के लिए, मूत्रा से मला से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये हमारे पेट के निचले वाले हिस्सों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। चलिए पेट की तरफ थोड़ा सा और दबाव बनाएंगे। इसके लिए हमने धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है, हाथों को सामने की तरफ लेके जाएं और धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं। इससे आपके पेट पे भी हल्का हल्का सा दबाव बनेगा, जिससे आपको इस स्थिति में और भी लाभ प्राप्त होगा। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से सिर को उठा करके हाथों को अंदर लेके आ जाएं। किसी भी सामान्य अवस्था में आकर के आप बैठ सकते हैं। तो ये था श्रृंखला का हमारा आखिरी अभ्यास। इसके बाद आप चाहें तो आप इस तरह से कोई भी तकिया इत्यादि आप दीवार के पास पर रख करके उसके ऊपर लेट करके, जैसे कि आपका ऊपरी शरीर नीचे की तरफ आ जाएगा और पैर आपके दीवार की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक आप लेट करके इस श्रृंखला के बाद और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस आसन को, जिसे हम विपरीत करनी कहते हैं, इस आसन को आप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके जो आंतरिक अंग हैं, हम लोगों ने आसन के द्वारा उनकी कार्य क्षमता को हम बढ़ा देते हैं, जिससे आपके अंदर जो जमा हुआ मल है उसका निकास होने लगता है, वो बाहर को आ जाता है, वो रुका नहीं रहता है। तो जिससे आपकी कब्जे की समस्या दूर हो जाती है। परंतु यदि आप ठीक मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो ये समस्या आपको बार बार आती रहेगी। तो इस समस्या को यदि आप चाहते हैं कि ये आपकी जो समस्या हमेशा के लिए चली जाए और ये आसन लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है। तो पानी जरूर पिए अपनी दिनचर्या में और इस श्रृंखला को मेरे साथ प्रतिदिन अभ्यास करके इस पूरी श्रृंखला का अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।